A very good morning to all of you. This is the third video of your Geography second chapter. आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी वनस्पति है उसके बारे में और जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made from jute. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको एग्जीबिशन में आप जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ आप डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स को देखते हैं। यहाँ पर मोना ने एक जूट बैग को देखा है और जो जूट से बना हुआ है। तो ये जूट क्या है ना, ये गोल्डन फाइबर है जो कि नेचुरल वेजिटेशन इससे हमें मिल रहा है। द टीचर सेड, डू यू सी दोज baskets, lampshade and chairs? Those are made of canes and bamboos. तो ये केन्स हैं, ये बम्बूज हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये सारा हमें नेचुरल वेजिटेशन जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको हमें कैसे सेव करना है और वाइल्ड लाइफ को अपने लिए किस तरह से बचाना है। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on the each other for survival. हमें जीने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ेगा और जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि हम अगर ये चाहें कि बिना वनस्पति जात और बिना जीव जंतु के हम जीवित रह सकते हैं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसी को इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक जीव जो है दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे कि घास है, तो घास कौन खाएगा? रैबिट खाएगा। रैबिट को कौन खाएगा? कोई बड़ा जानवर हो वो खाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक फूड चेन होती है जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर ये प्लांट नहीं होंगे तो क्या हम ऑक्सीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आज जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो किस वजह से है? क्योंकि प्लांट्स जो है डे बाई डे हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अब वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें कहाँ मिलेगी? पेड़ पौधों में मिलेगी ना। कोई बिना जंगल के, क्या जो जंगली जानवर हैं वो सड़क पे थोड़ी घूम रहे होंगे। तो जो जंगली जानवर हैं वो हमें जंगलों में ही मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब जो है बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब हमें कहाँ मिलेंगे? ये सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट से हमें जो है हनी मिल रहा है, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। फूलों से जो है हनी जो है निकालने का काम इंसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में इनका भी अपना रोल है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। अब बर्ड्स क्या करती हैं? उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? जो है हमारे लिए फूड चेन बनाते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लिव स्टॉक, इज ए स्कैंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो हमारे जीव जंतु हैं ये एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये छोटे जीव जंतु बड़े जीव जंतु छोटों को नहीं खाएंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी जो कहना चाहिए जो बैलेंस है इकोसिस्टम में, वो बैलेंस हम नहीं रख पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर।
टेम्परेचर और मॉइस्चर पर टोटल डिपेंड करता है। जहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ज़मीन में मॉइस्ट रहता है और वहाँ पेड़ पौधे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रास। तो ये जो है नेचुरल वेजिटेशन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, वहाँ बड़े बड़े थिक जो है फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी? रिड्यूस होगी, और वहाँ पर जो है रेनफॉल की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो भी अच्छा होगा। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पूरी तरह से टेम्परेचर और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, हमें इसको बचाकर क्यों रखना चाहिए? फॉर फ्यूचर हमें इस बचाकर इसलिए रखना चाहिए कि अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, ज़मीन पे से ख़त्म हो जाएंगे। डे बाई डे देखिए आप किस तरह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उनकी जगह बहुत बड़े बड़े हॉल और मॉल बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से जो है ऑक्सीजन की जो है डिमांड कितनी बढ़ गई। तो ये सब किस लिए हुआ? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सारा डिस्टर्ब हो गया है। अब हम अपने स्वार्थ के लिए जो है जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है वो उनका जीवन भी संकट में आ गया है। तो ये हमारा चैप्टर था, और इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का पूरा होता है, और 3 वीडियो में इसके पार्ट्स हैं, और ये लास्ट पार्ट है वीडियो का।